सबसे पहले मंच को आपके मंच के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना समय अच्छा दिया हमको। आप पहली बार हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने 2-3 काम हाल ही में किया है, जिसे एक 20 गांव की मेन इंटरलॉकिंग लगाई है, जो लोगों को बरसात में आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर आप देखना चाहें तो उसको दिखा भी सकते हैं। और इसके अलावा अभी गौशाला हमने जो खुलवाया है, लमसम जो है 90 बीघे ज़मीन उसमें गई हुई है। हम आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है क्रिकेट मैच का जो है वो क्रिकेट मैच जो पार्क टाइम में बनता है उसको बनवाना है हमको। उसके लिए ज़मीन हमने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ है। हम उसको बनवाने के लिए इच्छुक हैं। दूसरा काम हमारा एक ये है कि हर जगह पे हर रास्ते को मेंटेन करना है, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, ये सारी चीज़ें हमको, नाली, ये सब चीज़ें विशेष ध्यान दें कि हमको 5 साल में कार्य पूरा करना है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स यानी आइप्पा। हम इस समय खड़े हैं आइप्पा की ओर से आलोक श्रीवास्तव, और इस समय खड़े हैं कन्हईपुर ग्राम सभा में। बाराबंकी कन्हईपुर ग्राम पंचायत है, जहां के ग्राम प्रधान आशीष कुमार मिश्रा जी मेरे साथ हैं। आपको बता दें कि आइप्पा एक ऐसा मंच है प्रधान जी, जो सामाजिक सरोकार, प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक विकास, सामाजिक समस्याओं की बात करता है। तो आइप्पा के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधान जी, आप पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? सर, पॉलिटिक्स में इसलिए आ गए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी। आए दिन जो है लोग इसके पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो इसके पहले पूर्व प्रधान थे, उनके अलावा कोई कार्य विकास नहीं हुआ पंचायत में। अब आने जाने में बहुत दिक्कत होती, तो लोगों ने हमसे कहा कि इसके पहले हम लखनऊ में रहते थे सर। तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ से गांव से चुनाव लड़िए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। गांव की मंशा थी, इसलिए हम इसमें आ गए हैं राजनीति में। अच्छा, पहली बार प्रधान बने? जी नहीं, इसके पहले हमारे यहाँ सन 2015 वाला जो चुनाव हुआ, उसमें हमारे यहाँ वाइफ थी। इस बार हम खुद ही हैं। तो कहीं ना कहीं दोबारा बने इस हैं। बार जो है पिछली बार महिला सीट थी, इस बार पुरुष सीट हुई, इसलिए हम खुद ही खड़े हुए थे। तो अगर आप दोबारा जीत कर आए तो कहीं ना कहीं आपने विकास कार्य किया हो। जब पहली बार लड़े थे आप, जी जी। तो उस समय गांव में क्या समस्याएं थी, उनको पिछले 5 सालों में कितना दूर किया? जो सर हमने दूर कर पाए, मेन खड़ंजा, नाली और इंटरलॉकिंग लोगों का करवाया। जो बचा था इस सत्र में काम चल रहा है, आगे और भी विकास करेंगे। पिछली बार के विकास के बाद और अब की बार जब प्रधानी के लिए आप खड़े हुए, तो गांव के विकास की कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में रही होंगी कि यार अब की बार नहीं सर, जीतेंगे? ऐसा था जो 20 साल में नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा हमने 5 साल उधर काम किया। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो बाकी बच गए हैं, नहीं कर पाए थे। वो इस बार भी पूरा करने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा और अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। फिलहाल वो कुछ काम बताइए जो अभी आपने हाल ही में सोचे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। हमने 2-3 काम हाल ही में किया है, जिसे एक 20 गांव की मेन इंटरलॉकिंग लगाई है, जो लोगों को बरसात में आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर आप देखना चाहें तो उसको दिखा भी सकते हैं। और इसके अलावा अभी गौशाला हमने जो खुलवाया है, लमसम जो है 90 बीघे ज़मीन उसमें गई हुई है। हमारे यहाँ प्रति बंजर की ज़मीन पड़ी हुई थी, तो शासन की योजना थी, लोगों को दिक्कत भी होती थी, लोग खेत चढ़ जाते थे, तो उसमें भी हमने लमसम गौशाला, बहुत बेहद गौशाला बनी हुई है, जो लमसम 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बनी हुई है और माननीय योगी जी के द्वारा बनवाई गई है। चुनाव का टाइम है, विधानसभा चुनाव है, विधायक का चयन होना है, सरकार बननी है जी। ऐसे में पिछली बार जो विधायक सहयोग मिला हो विकास में, और नहीं, अब की बार जो विधायक बनेगा, विधायक का पूरा सहयोग रहता है। विधायक जी हमारे बड़े भाई हैं, कुल मिला के फुल तरीके से वो हमारी मदद करते हैं। कोई भी ज़रूरत होती है, या हमारी हो या हमारी जनता की हो, हर समय हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं वो। हम 700 मीटर इंटरलॉकिंग, अभी भी हमारे यहाँ लमसम 700 मीटर इंटरलॉकिंग का शिलान्यास उन्होंने किया है और लग रही है। प्रेजेंट टाइम उनका भी काम दिख रहा है। दरियावाद में इसके पहले कुछ नहीं होता था। यहाँ पर सिर्फ जो है, जब से माननीय जी आए हैं, कई काम ऐसे ऐतिहासिक काम हो जो कभी नहीं हुए थे। मतलब विधायक कार्य से आप बहुत संतुष्ट बहुत हैं? बहुत बहुत अगली बार उन्हीं विधायक जी जी। इस बार भी उन्हीं को जो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हमेशा रहेंगे जब तक वो टिकट पाएंगे। प्रधान जी, जो ग्राम प्रधान का पद होता है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। विधायक भी गांव से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है जनता से, सांसद भी नहीं जुड़ा होता है, मंत्री हो या कोई भी पद हो, लेकिन गांव का प्रधान हर घर से जुड़ा होता है। मतलब वो अपने परिवार का मुखिया तो होता ही है, इसके साथ साथ वो गाँव के हर परिवार का मुखिया होता है। गाँव में आए दिन ऐसी समस्याएँ होती हैं कि गांव में किसी से लड़ाई हुई, परिवार में लड़ाई हुई, या पड़ोसी लड़ गए, तो सीधे प्रधान के पास आती हैं। जी, तो हमारे पास कैसे आप इनका निदान करते हैं? समस्या निदान ये करते, जैसे मान लीजिए मोटी सी बात है, हम एक नाली का विवाद हुआ था अभी जल्दी में, हम वहाँ पे दोनों पक्ष को बुलाते हैं, बुला के
उनको समझाते हैं कि अगर तुम्हारी एक बीते ज़मीन जा रही है तो हम कहीं पे आपको एडजस्ट करा देंगे, कहीं दूसरी जगह आपको पट्टा करवा देंगे। समझाने के लिए कई तरीका हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो विपक्षी द्वारा लड़ाया जाता है, वो नहीं मानते हैं, वो विवाद चला करता है, लेकिन बाद में आदमी को समझ में आता है तो कहता नहीं भैया करवा दी प्रधान जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे विकास की बात करें गांव में तो काफ़ी ज़मीन आपके यहाँ पड़ी हुई है जी। ऐसे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, चाहे आप ब्लॉक स्तर से, विधानसभा स्तर से या मंत्रिमंडल स्तर से अपने गांव की समस्याएं जो भी मतलब कुछ विकास की योजनाएं हैं, जी। वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप पूरा करना चाहेंगे आने वाले 4 साल में? हम आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है क्रिकेट मैच का जो है वो शेष क्रिकेट मैच जो पार्क टाइम में बनता है उसको बनवाना है हमको। उसके लिए ज़मीन हमने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ है। हम उसको बनवाने के लिए इच्छुक हैं। दूसरा काम हमारा एक ये है कि हर जगह पे हर रास्ते को मेंटेन करना है, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, ये सारी चीज़ें हमको, नाली, ये सब चीज़ें विशेष ध्यान दें कि हमको 5 साल में कार्य पूरा करना है। देखिए, हमने कई प्रधान के इंटरव्यू लिए हैं, जी। उनमें से आप एक अनोखे निकले जिन्होंने स्टेडियम की बात की है, मतलब जी। खेल को बढ़ावा दे रहे जी। हैं। मतलब सोच ये है कि युवा जो है, प्रतिभा जो आपके गांव की है, वो खेल के मैदान में जाकर के खेले जी। और ऊपर लेवल तक, राष्ट्रीय, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इसके स्तर तक। पहले भी जब गांव में वोट मांगने आते थे जो युवा है वो कहता भी था कि प्रधान जी कुछ मत करिएगा, लेकिन हम लोगों को खेलने की व्यवस्था कर देना। एक तो स्टेडियम के इसलिए सौगात जरूर। हमारे दिमाग में ये चीज़ है, इसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, किस स्तर पर आपने इसकी जो है मांग की है? तहसील पे एसडीएम को हमने पत्र लिखा है एक। अच्छा, जी। देखिए, गांव के सबसे अहम कड़ी होता है किसान, जी। और किसानों की समस्याओं को कैसे देखते हैं? कभी खाद की किल्लत हो, पानी की समस्या हो, तो नहीं, इनको खाद किस स्तर से आप दूर खाद करते की हैं? जो किल्लत होती है तो हम अभी भी लमसम पिछली बार भी 50-60 लोगों को बहरेला में है, वहाँ पर जो है हमने लोगों की मदद किया है, आधार लेके गए, उनको खाद दिलवाया है। जो भी समस्या है जो हमारे पास आता है उसका जो है निराकरण किया जाता है, जो नहीं आता है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। अच्छा, देखने में ये आता है प्रधान जी जी। कि गांव में जैसे कोई मजदूर वर्ग है, कोई किसान वर्ग है, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, और सबसे बड़ी शिक्षा होती है किसी जी। गांव के, देश के और प्रदेश के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए शिक्षा का स्तर ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे में एक नहीं, प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि लोग जागरूक करें, भाई अपने बच्चों को स्कूल में, जो सरकार इतनी योजनाएं दे रही, तो कैसे आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि अपने अब बच्चों को स्कूल में देखा जाए तो अभी तो लमसम कोरोना काल चल रहा था, इस समय जो है बच्चों को स्कूल बंदी थे, अब इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। और दूसरी चीज़, स्कूल में भी हमने काफ़ी काम कराया है। स्कूल में इसके पहले जो प्रधान थे, शुद्ध पानी पीने के नल नहीं थे वहाँ पे। आप अगर चाहें तो आपको दिखा भी सकते हैं। और हमने वहाँ इंटरलॉकिंग लगवाया, स्कूल में टाइल्स का काम करवाया है, पंचायत भवन पूरा मेंटेन करवाया है, एक बहुउद्देशीय मंच बनवाया है। जो हमारे यहाँ लमसम 2 बार साल में कार्यक्रम होता है, एक संत सम्मेलन होता है, एक रामलीला होता है उसी मंच पे, और बाकी बच्चों उसी पे बैठ के खाना भी खाते हैं। तो मतलब आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? जी, 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 बिल्कुल। कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि बच्चा स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन अब वही है कि स्कूल ही नहीं खुल रहा तो बच्चा कहाँ जाएगा वहाँ। फिलहाल कोई 3 काम ऐसे बताइए जो आने वाले 4 साल में आप गांव में पूरा कराएंगे विकास के? 3 काम। स्टेडियम एक आपका हो गया, बारात घर की बात कर रहे हैं आप। स्टेडियम है, बारात घर है, और दूसरी चीज़ जो लोग मिट्टी होती है तो किसी के पास ज़मीन, शमशान घाट के लिए भी हमारा एक वो है कि उसको भी हमको पूरा कराना है। प्रयास हमारा पूरा रहेगा, बाकी स्कीम जो लाएंगे वही करवा पाएंगे। आप युवा हैं जी। और युवा राजनीति में प्रधान बने, दूसरी बार बने हैं, जी। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो किस प्रकार की आपने राजनीति की कि जनता ने आपको दोबारा चुना, ऐसे क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी प्रधानों को जो भी युवा हमारे पास अगर कोई रात में भी आया 12 बजे हमको कह रहा है कि भैया हमारा ये काम है, तो भैया जो है पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा कंधे से कंधा जो हमारे साथ जुड़ा है और जो नहीं भी जुड़ा हुआ है, हमने किसी को जो है ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं करेंगे। हर एक इंसान का हम कार्य करते हैं। जैसे विकास का कार्य आप कर रहे हैं, गांव से लेकर के ब्लॉक और तहसील स्तर तक समस्याएं आती होंगी विकास कार्यों में भी, चाहे निधि की समस्या हो या किसी अन्य प्रकार की समस्या, उसके बारे में उसको हम लग के करवाते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं है जैसे बीडीओ के पास जाना है या जेई के पास जाना है, एडीओ पंचायत के पास जाना है, या ब्लॉक स्तर में देखा जाए जिला तक हम दौड़ते हैं। जिसे हमने अभी लमसम जो इंटरलॉकिंग ये आप देख रहे हैं लगवाया है, इसको हमने 4.5 लाख की एस्टीमेट बना था। तो पहले ये था कि हम लोगों का 2 ही लाख का कार्य करा सकते थे, लेकिन माननीय योगी जी ने जो है हम लोगों का वित्तीय वर्ष बढ़ा दिया है, 5 लाख कर दिया गया है। अब मान लो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसके पहले हम विकास भवन तो खुद ही फाइल पास करा के लाते थे।
ये आईपा जो है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो गांव स्तर की, विधानसभा स्तर की, ब्लॉक स्तर की, जिले स्तर की समस्याओं को ऊपर ले जाता है, जी। लोगों को जो भी समस्याएं होती दूर भी कराता है। तो इस मंच के बारे में क्या कहेंगे हमसे बातचीत? सबसे पहले मंच को, आपके मंच के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना समय अच्छा दिया हमको। आप पहली बार हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ थे आशीष कुमार मिश्रा जी, जो कि युवा ग्राम प्रधान हैं। दूसरी बार ये यहाँ पर कार्यकाल देख रहे हैं। पिछली बार इनकी वाइफ जो थी वो प्रधान थी, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास की राजनीति हमने की है, लोग समस्याओं को देख करके राजनीति में आए हैं। इन्होंने कहा कि आईपा जो मंच है वो बहुत ही अच्छा मंच है, और इसके माध्यम से जो भी समस्याएं होती रहेंगी आगे भी बताते रहेंगे। आलोक श्रीवास्तव, आईपा, बाराबंकी।